जरा सोचिए, एक ऐसा सैनिक जो एक ऐसा युद्ध लड़ता रहा जो असल में 29 साल पहले ही खत्म हो चुका था। कोई खबर नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ भी नहीं जिससे सच का पता चल सके। था तो बस एक अटूट विश्वास कि उसे जो भी बताया जा रहा है वो सब का सब एक झूठ है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची, अविश्वसनीय कहानी है हीरो ओनोडा की। एक ऐसा सैनिक जिसने मानने से ही इनकार कर दिया कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म भी हो गया है। मतलब दुनिया तो दशकों पहले ही आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन हीरो ओनोडा के लिए युद्ध तो जैसे कभी खत्म ही नहीं हुआ था। पूरे 29 साल, हाँ बिल्कुल सही सुना, लगभग 3 दशक तक एक सैनिक अपने देश के लिए एक ऐसा युद्ध लड़ता रहा जो असल में सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है 1944 की। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और ओनोडा को फिलीपींस के एक छोटे से द्वीप पर एक बहुत ही खास मिशन पर भेजा गया। और उसे जो आदेश मिले थे वही इस पूरी कहानी का आधार है। उसे साफ साफ कहा गया था, आत्मसमर्पण नहीं करना है, मरना नहीं है और लड़ाई जारी रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे जरूरी आदेश ये था कि अगर युद्ध खत्म भी हो जाए तब भी लड़ते रहना है। यही आदेश उसकी जिंदगी का, उसके कर्तव्य का आधार बन गया। और फिर 1945 में युद्ध सच में खत्म हो गया। जो अलाइड फोर्सेस थीं उनकी जीत हुई और पूरी दुनिया ने, आप कह सकते हैं, एक चैन की सांस ली। लेकिन ओनोडा के लिए, उसके लिए ये खबर सिर्फ दुश्मन की फैलाई हुई एक अफवाह थी। सोचिए, आसमान से हवाई जहाजों से पर्चे गिराए गए, उन पर साफ साफ लिखा था युद्ध खत्म हो गया है, बाहर आ जाओ। लेकिन ओनोडा और उसके जो बाकी साथी थे उन्होंने इस पर जरा भी यकीन नहीं किया। उसे पूरा यकीन था कि ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। मतलब उसके दिमाग में ये एक बहुत ही चालाक चाल थी, उसे धोखा देकर पकड़ने की। आखिर उसकी ट्रेनिंग ने उसे यही तो सिखाया था कि दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। और बस यहीं से शुरू हुई उसकी दशकों तक चलने वाली लड़ाई, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो असल में वहां था ही नहीं। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और ओनोडा जंगल में छिपा रहा, लड़ता रहा। फिर 5 साल गुजर गए। बाहर की दुनिया में आप सोचिए, नए नए देश बन रहे थे, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, लेकिन ओनोडा के लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं बदला था। मतलब पूरा 1 दशक बीत गया, 10 साल, और वो अब भी अपने उसी पुराने आदेश को मान रहा था, एक ऐसे युद्ध में जो सिर्फ उसके दिमाग में जिंदा था। तो वो जिंदा कैसे रहा? नारियल, केले और आसपास के खेतों से चुराए गए चावल पर। उसने अपनी वर्दी और अपनी राइफल को इतने सालों तक बिल्कुल सही सलामत रखा। वो और उसकी छोटी सी टुकड़ी स्थानीय पुलिस और किसानों पर भी घात लगाकर हमला करते रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे सब दुश्मन के सैनिक हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके साथी एक एक करके कम होते गए। कुछ ने सरेंडर कर दिया तो कुछ मुठभेड़ों में मारे गए, और बहुत जल्द ही ओनोडा उस जंगल में लड़ने वाला आखिरी सैनिक बचा था, बिल्कुल अकेला। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। जापानी सरकार ने उसे खोजने के लिए और भी बहुत प्रयास किए। उसके परिवार के खत, तस्वीरें, यहां तक कि लाउडस्पीकर पर उसके रिश्तेदारों की आवाजें भी सुनाई गई। लेकिन उसने सब कुछ खारिज कर दिया। उसे लगा कि दुश्मन अब और भी ज्यादा चालाक हो गया है। यहां पर उसकी हकीकत और असल दुनिया की हकीकत में जो फर्क था वो देखने लायक है। उसकी दुनिया में युद्ध अब भी चल रहा था, असल दुनिया में यह तो कब का इतिहास बन चुका था। उसके लिए हर संदेश एक धोखा था, जबकि उसके परिवार के लिए वही संदेश एक उम्मीद की किरण थी। और फिर आखिरकार साल 1974 में, मतलब लगभग 30 साल बाद, कुछ बदला। हुआ ये कि एक जापानी छात्र ने उसे जंगल में खोज निकाला, लेकिन ओनोडा ने तब भी सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ अपने कमांडिंग ऑफिसर का आदेश ही मानेगा। इसलिए जापानी सरकार ने उसके पुराने कमांडर मेजर तानीगुची को ढूंढा, जो उस समय एक किताब की दुकान चला रहे थे। उन्हें द्वीप पर लाया गया। अब सोचिए, वो पल, वही ऑफिसर जिसने उसे सालों पहले लड़ते रहने का आदेश दिया था, अब ठीक उसके सामने खड़ा था और उसने कहा, युद्ध खत्म हो गया है, अब तुम रुक सकते हो। और पहली बार 29 सालों में पहली बार ओनोडा ने यकीन किया। उसने अपनी राइफल नीचे रखी, उसे सौंपा और अपने लगभग 3 दशक पुराने युद्ध से बाहर आ गया। वो जब जापान वापस लौटा
तो वो एक ऐसे देश में आया जिसे वो पहचान ही नहीं पा रहा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, बुलेट ट्रेनें और एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी जो शांति और तरक्की के माहौल में जी रही थी। वो अपनी ही जमीन पर एक अजनबी था, जो जैसे समय में कहीं पीछे छूट गया हो। देखिए, ये कहानी वफादारी और कर्तव्य के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन ये एक और गहरी बात भी बताती है कि कभी-कभी सबसे मुश्किल कैद, सबसे बड़ी जेल कोई चार दीवारी वाली जगह नहीं होती। वो हमारा अपना दिमाग होता है। 29 सालों तक हिरो ओनोडा असल में उस जंगल में नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग की बनाई हुई जेल में कैद था। जो उसका सबसे बड़ा गुण था, अपने आदेश के प्रति उसकी अटूट निष्ठा, वही उसकी सबसे बड़ी कैद बन गई। और पूरे 29 सालों तक वो उस जेल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया।